नमस्कार। कल यूट्यूब चैनल पर मैं नहीं आया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कल हमारे ही नवीनगर प्रखंड अंतर्गत एक गांव में एक बहुत बड़ी विवाद हो चुका था, जो करीब 15 घरानों को रोक करके एक वहाँ का एक आम नागरिक अतिक्रमण में अपना घर बना रहा था, जिसके चलते वहाँ पर काफ़ी हिंसा होने का डर बना हुआ था। और ऐसे में वहाँ से करीब 200 की संख्या में लोग हमारे पास कल और परसों 2 दिन लगातार सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक शिकायत लेकर आए और बैठे रह गए। और उस समस्या को मैं हल करना चाहा, परंतु मेरे आवाज़ पर वो हल नहीं हो पाया। फिर मजबूर होकर कल रात में मैं 8 बजे रात को उस गांव में गया और देर रात तक करीब 400 लोगों के बीच में उसको हल किया। अगर यह समस्या हल नहीं होता तो वहाँ पर खून खराबा होती, और निश्चित मुझे मानना है कि वहाँ पर गंभीर अपराध जैसा घटनाओं का अंजाम दिया जाता, क्योंकि मॉब टाइप का माहौल बन चुका था। और निश्चित तौर पर आप मानिए कि 15 घरानों को अगर एक आम रास्ता, जो बुनियादी पुरानी सनातनी रास्ता है, उसको रोक करके घर बनाया जा रहा था, तो आप जानते होंगे कि देहातों की जो माहौल होता है हमारे देश में, हमारे प्रांत में, तो लाठी चलना ही थी। और लाठी चलने के बाद फिर मॉब टाइप का हो जाता, भीड़ टाइप का हो जाता, और जो कमजोर पक्ष होता मारा जाता। इसमें खून खराबा होकर के हत्या का भी डर बना था। तो मैं देर रात तक कल 2 दिन रहकर लगातार उसको समस्या का समाधान किया और शांतिपूर्वक में समाधान करने में सफलता प्राप्त कर लिया। अब वहाँ पर अमन, शांति, चैन, आपसी भाईचारा, सद्भाव बना हुआ है और मिलजुल के पूरा गांव रह रहा है। इसलिए मैं कल यूट्यूब चैनल पर नहीं आया। और आज हमारे नगर प्रखंड के एक आदि शक्ति पीठ है गजना धाम, जो अति प्राचीन है और वह जागरूक देवी हैं। वहाँ पर जो अपनी फरियाद लेकर उस मंदिर के माँ के चरणों में अपना सिर झुकाता है, माँ किसी का झोली खाली होकर नहीं लौटने देता है, सबका झोली भर देता है। जो मुराद लेकर गया, गजना माता की कृपा से वो मुराद पूरा हुआ है। तो आज से 20/1/2023 और 21/2023 लगातार 2 दिन गजना महोत्सव बिहार सरकार के सौजन से किया जा रहा है, जो सरकारी कार्यक्रम थी। इसमें कुछ सरकारी राशि आवंटित हुआ था, जिसके चलते हम सब गणमान्य लोग, ये औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र, काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दोनों माननीय सांसद और 3 विधान पार्षद, माननीय अवधेश नारायण सिंह, माननीय संजीव श्याम सिंह और माननीय दिलीप कुमार सिंह, तथा औरंगाबाद जिला अंतर्गत 6 विधानसभा के 6 माननीय विधायक, माननीय निहारुद्दीन जी, माननीय ऋषि कुमार जी, माननीय आनंद शंकर जी, माननीय भीम जी, माननीय राजेश राम जी और नवीनगर विधानसभा के आदरणीय डब्लू बाबू, ये सब उसमें मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और गरिमा में उपस्थिति और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, जिसमें हम सब भी उसमें सादर आमंत्रित थे। और आज के कार्यक्रम में उद्घाटनकर्ता के रूप में कार्यक्रम को संपन्न किया गया। इसके उपरांत वहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जो इस राष्ट्र का चिर परिचित और राष्ट्रीय स्तर का लोकप्रिय गायिका कल्पना आई थी, और जो कल्पना हम समझते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गायिका है। और फिर वह सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से गजना धाम के स्टेज पर अपना समा बांधने का काम किया, और फिर 5 बजे के शाम को यह कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया, फिनिश कर दिया गया। और फिर पुनः कल 10:30 बजे 21 जनवरी 2023 से प्रारंभ होकर कल शाम तक गजना धाम चलेगी। और कल रात्रि में 21 जनवरी 2023 की रात्रि में अनुगंध स्टेडियम में कवि मुशायरा है। इसमें भी रात भर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्वान कवियों के बीच में किया जाएगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम करने से समाज तो साफ सुथरा होती ही है, समाज में आने वाली जो नई पीढ़ियां होती है, जो नई उम्र के लोग हैं, उसके जीवन में जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ता है, उनका प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि समाज में बढ़ चढ़ कर एक अच्छे कार्यक्रम का हमेशा होना चाहिए, जिसके चलते समाज पर उसका पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है और आने वाला पीढ़ियाँ वो अपने जीवन काल में भागता नहीं है। तो मैं कल से लेकर आज तक व्यस्त था, इसलिए मैं अपने ऑडियंस से
यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और आज जो ही अभी समय मिला मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं अपनी फरियाद रखते हुए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके साथ संदेश देने का काम किया हूँ। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे सारे ऑडियंस, मेरे भाई, हम पहले भी कह दिया हो कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, हम एक समाज सेवक हूँ और हमारी विगत करीब 25 वर्षों से हम इसी में पूरा का पूरा समय देता हूँ। ऐसे निकल कर आपके बीच में अपने विचारों को लेकर एक अच्छा चीज़ परोसने का काम करता हूँ। तो आज कल से लेकर आज तक मेरी यही व्यस्त भरा कार्यक्रम था और मैं आपके बीच में आया। अब मैं आज के माध्यम से कि जो लोग कल कार्यक्रम में गजना धाम पर नहीं गए होंगे, मैं एक बार आप लोगों को पुनः याद करा देना चाहता हूँ कि नवीनगर प्रखंड के नहीं, औरंगाबाद जिला के इधर 2-3 जिलों में और बिहार की बॉर्डर और झारखंड की बॉर्डर कर्ण नदी पर गजना धाम का एक अपना महत्व है, अपनी एक अमिट छाप है। जो प्राचीन देवी हैं, जागृत देवी हैं और एक अच्छे शक्तिशाली पीठ है। उसी जगह स्थल पर, पवित्र जगह पर एक कार्यक्रम चल रहा था जो बिहार सरकार के कला संस्कृति और युवा विभाग की तरफ से किया गया था, जिसमें कला संस्कृति और युवा विभाग के 2 IAS अफसर, एक सचिव जो वंदना प्रेसी थी और एक उसका डायरेक्टर निदेशक वीरेंद्र प्रसाद थे, उनकी भी 11वें में उपस्थिति कार्यक्रम हुआ था। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी अपने जीवन काल में जब भी आपको समय मिले, अपने जीवन के अपने निजी और अपने सार्वजनिक कार्यों से आपको अगर फुर्सत का क्षण मिलता है करने के बाद, तो आप जरूर देवी देवताओं के बीच में अपना थोड़ा सा कुछ कीमती समय देने का काम करेंगे। और वहाँ जाने के बाद हम आपसे अपील करना चाहूँगा, जितने भी नौजवान इस देश के युवक युवतियाँ हैं, आज का पीढ़ी है, आने वाला कल का भविष्य है, आप ही के कंधों पर पूरा देश और समाज की बागडोर है। तो आप कभी भी अपने जीवन काल में कुछ समय निकाल करके देवी देवताओं के प्रांगण में जाकर और वहाँ पर बिल्कुल पारदर्शी के रूप में आपके भीतर कोई भी क्लेश, कोई भी गंदगी न रहे, उनके चरणों में समर्पित होकर के 2 ही मिनट क्यों नहीं, 5 मिनट क्यों नहीं, 10 मिनट क्यों नहीं, यह आप पर निर्भर करता है कि आप उनके प्रांगण में जाकर कितना समय देते हैं। देने की आवश्यकता है। और आप जब ऐसे काम करने के लिए आप वहाँ जाएंगे और इस तरह के काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपके जीवन काल में जो भी असफल होने का जो भय बना होता है मन मस्तिष्क पर, और जो काम में सफलता प्राप्त नहीं प्रदान हुआ होगा, हम सभी कामों को सफलता प्रदान होते हुए देखना चाहते हैं। और आपको इस तरह के जीवन में एक परिवर्तनशील क्रांति आएगी और इस तरह करने में मन के बाहरी और भीतरी चित्त का एक तरह से सफैया होती है और आप हमेशा अध्यात्म के लाइन पर चलते हुए एक महान इंसान बनने का काम करेंगे और समाज आपको सम्मानजनक दृष्टि से देखेगा, समाज आपको इज्जत करेगा, समाज में आपको सम्मान मिलेगी। आप एक भद्र और नेक इंसान बनकर समाज में आएंगे। तो आज का यूट्यूब चैनल पर मेरा संदेश इतना ही। अब मैं चाहूँगा, चूंकि मैं आपको डिटेल्स पूर्वक अपना बता दिया मामला कि कल से लेकर आज तक क्यों नहीं आया था, अब आप लोग से मैं विदा होना चाहता हूं और फिर मैं मिलूंगा अगले किसी भी नए विषय पर, एक नई यूट्यूब चैनल पर एक बातों को चर्चा करते हुए। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। और आज गजना महोत्सव 1 दिवसीय खत्म हो चुका है और पुनः कल गजना का महोत्सव 21 जनवरी 2023 को 5 बजे तक गजना धाम पर चलेगी। और पुनः मैं आपको याद करा देना चाहता हूँ कि 5 बजे के बाद रात्रि में नवीनगर टाउन के जो इकलौता स्टेडियम अनुगंध नारायण स्मारक स्टेडियम है, उसमें रात में कवि मुशायरा है, उसमें आप सब सादर आमंत्रित हैं। और मैं इस समाज के सभी शिक्षित, समाज के सभी भद्र लोगों से, समाज के सभी जेंटलमैन से, समाज के सभी बुद्धिजीवी से, गणमान्य लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज और कल दिन में अगर आप कार्यक्रम में नहीं भाग लिए होंगे, तो नवीनगर टाउन की जो इकलौता स्टेडियम है, उसमें रात्रि में कभी मुशायरा होना है, कभी सम्मेलन होनी है। उस मुशायरे में आप आकर के बुद्धिजीवियों के एक संगम की जो दरिया बहेगी, उसमें डुबकी लगाने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुक्रिया, धन्यवाद, आप सभी को आभार, थैंक यू।